ने ईरान को हमेशा बड़ा भाई कहा है और ईरान के साथ हम चले हैं। अफगानिस्तान के साथ भी हम चले हैं, हमेशा से चलते रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को भी हमने हमेशा अच्छी तरह से देखा है। हम हमेशा हुआ है। पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। इनके साथ इतना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, वो उसका साथ नहीं देता। इंडिया ने पाकिस्तान को पैसा खिलाया। खिलाने की बड़ी कोशिश की है लेकिन वो खाते ही नहीं है। मैं यही समझूंगा कि ये एक ग्रुप बना हुआ है, अमेरिका जो है वो सब कुछ करवा रहा है। तो बड़ी हैरत हुई है सुन के, आपने कहा है कि अमेरिका करवा रहा है। पहले बंदे मुझे मिले हैं जिन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, ये है ना। और एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन किया गया है। ईरान 10 साल के लिए अपनी चाबहार पोर्ट भारत को देगा। 10 साल के लिए भारत चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है। क्या वजह है कि इस तरह के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं? हमारा मजहब तो हमें ये नहीं सिखाता। ये ऐसी क्या सोच है, क्या फ्रस्ट्रेशन है जो आपको यहाँ तक ले जाती है कि मेरे ख्याल से जानवर भी शायद उससे बेहतर होगा, जानवर के ना भी जानवर की तजलील होगी। ईरान जो है वो ईरान भी इंडिया का एक ग्रुप है ना बेसिकली। तो इंडिया पहले ईरान इंडिया के साथ काम कर रहा है और वो देख लें सारा कुछ है दुनिया के सामने, क्योंकि बताने वाली चीज़ थोड़ी है। ये 2024 है और दुनिया तो चांद से आगे जा रही है, क्योंकि बताने वाली जरूरत नहीं है कि ग्रुपिंग है, ग्रुप कौन सी कंट्री कौन से ग्रुप। जो मुलाकात हुई भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, तो कहीं इसका नतीजा उसका शाखसाना तो नहीं है, क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं भारत में। और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जो सियासतदान है उनका जो सबसे ज़्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं। इसके पाकिस्तान में ईरान के हमले पर भारत का बयान। ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। एमईए ने कहा है आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई को समझते हैं। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से, और इंडियन अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की है और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है, तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है। जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। कंट्रोवर्सी ज़्यादा आगे जाएगी नहीं। पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक कार्रवाई की है कि वाक़े के बाद सफ़ीर वापस बुला लिया, ईरान ने अपना बुला लिया। ये एक डिप्लोमेटिक वो रिलेशन होता है, कुछ हमारे ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए हैं, ये आना जाना लगा रहता है। दूसरा जो मसला ये है ना कि ईरान का एलिगेशन ये कि हमारे दहशतगर्द पाकिस्तान में थे। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि किसी भी टेररिस्ट को ना पाकिस्तान की सरजमीन पर स्टे ना करने दें, उसका नुकसान हमें ही होता है। ठीक है, अब जहाँ तक ईरान की बात है ना, ईरान एक ताकतवर मुल्क है हर लिहाज से, मईशत के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से। अब वो गजा की जंग जो है ना वो काफ़ी स्प्रेड ईरान कर रहा है। हुसी बागी भी बीच में मैदान में आ गए हैं। लेकिन ईरान तो गजा के साथ था। ईरान की शहर पर ही हमास ने इसराइल पे हमला किया था ना। हमास ईरान की तंजीम है। हिजबुल्लाह जो लबनान में बैठे हुए हैं वो ईरानी तंजीम है। हुसी बागी जो है जो सऊदी अरब के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अरबों के खिलाफ कर रहे हैं, वो ईरानी तंजीम है। ये बेसिक इसका जो बेस है ना वो ईरान अरब डिस्प्यूट है। भारत के साथ जो है वो साइन हो चुका है। इस वक्त अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, स्पेशली मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, तो भारत के लिए रास्ते हर जगह ही खुले हैं। कभी कोई तोहफा दिया जा रहा है भारत को, तो कभी कोई तोहफा दिया जा रहा है भारत को। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और जो चाबहार पोर्ट है 2021 में इसकी बात शुरू हुई थी, अभी जो है वो टोटल एग्रीमेंट साइन कर दिया गया। तो हमने तो इतने सालों सिर्फ लड़ा है ना, झगड़ा ही किए हैं। हमारे मुल्क में जो हमारी स्किल लेबर थी वो हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके। हमारी जो टेक्सटाइल थी या जो भी इंडस्ट्री थी हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है। उस वजह से वो चाबहार का जो 10 साल का एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ किया जा रहा है। बाद जो पाकिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है उससे तो ऐसा लगता है कि हमला तो किया है, इन्होंने जवाब तो दिया है ईरान को, लेकिन अब ये जैसे क्षमा प्रार्थी के रूप में हाथ जोड़ करके खड़े हैं ईरान के सामने कि जी हम आपकी संप्रभुता का, एकता अखंडता का पूरा सम्मान करते हैं। वहीं इस झगड़े पर दुनिया भी अपना पक्ष रख रही है। भारत जहां इस हमले को आत्मरक्षा में उठाए गए कदम के रूप में ईरान का समर्थन कर रहा है, वहीं अमेरिका ने ईरान के हमले की निंदा की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। अभी हाल में ही ईरान देश ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागी है और ईरान का कहना है कि उन्होंने बलोच के आतंकियों का ठिकाना बनाया है और उन पर ही हमला किया है। अब इस हमले से पाकिस्तान देश की कुछ संख्या ये कह रही है कि यह हमला भारत ने करवाया है, क्योंकि अभी हाल में ही भारतीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ईरान के दौरे पर गए थे और ईरान से निकलते ही ईरान वालों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। वहीं ईरान में रहने वाले लगभग हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय है। कोई पाकिस्तान की कमियों को बता रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। वहीं कुछ लोग इस पर भारत पर दोष लगा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठनों का नाम ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस पर भारत पर दोष लगा रहे हैं कि यह हमला भारत ने करवाया है, तो वहीं कुछ भारत में
पाकिस्तान के पलने वाले आतंकी संगठनों का नाम लगा रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। और कौन है इसके अलावा हमारा दुश्मन कोई है? इंडिया भी है, अमेरिका भी है। ये दोनों एक दूसरे के पिट्ठू हैं। ईरान भी पिट्ठू है। जाहिर बात है कि वो हमको लड़ाएंगे तो फिर ही उनका फायदा होगा ना। ये हमारा जो अजली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। जरूरत कैसी हुई कि पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया है? पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, हमारी पाक फौज जो है इतनी कमज़ोर नहीं है। ये पूरी दुनिया को मैं पैगाम दूंगा, चाहे अमेरिका है चाहे कोई भी मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जो है ना, दुनिया की मानी पाक फौज है। वो असेंबली के अंदर खड़े होके बोलता था, इन बेशर्मों ने वो लफ्ज यूज करता था, कोई जंग नहीं जीती, इन्होंने पेट बड़े किए, इन्होंने हमारे बजट का खाना खराब कर दिया। इंडिया जो है उसको नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए था। ये एक बायलैटरल मसला है और इंडिया को इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी। हमने दिलेराना हम हरकत की है और हम ऐसी करेंगे। अगर हमें कोई छेड़ेगा, तंग करेगा, हम नहीं देखेंगे ये ईरान है या कौन है या इंडिया है या अमेरिका है, कोई भी मुल्क आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जिंदा। मेरी बात है, हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, हर हाल में करना चाहते हैं। जो आगे ये दूसरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अब ईरान के खिलाफ देखिए, आपकी नेबरिंग कंट्री चाइना है। चाइना ईरान का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसका इकोनॉमिकल पार्टनर है। ईरान से वो 50% रियायत पर तेल ले रहा है। इंडिया ईरान के साथ उसका पार्टनर है, ठीक है। रशिया उसका इत्तेहादी है। तो ईरान के खिलाफ कौन बोलेगा? ईरान के खिलाफ ये अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन है जो अमेरिका की इत्तेहादी है, या अरब ममालिक है, ठीक है। ईरान एक अपनी एक जगह वो स्टैंड करता है कि स्ट्रॉन्ग मुल्क है। अब इसराइल ने गजा की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन ईरान के ऊपर एक चिड़ी नहीं मार सकता है, इतनी जरूरत नहीं है। ईरान की शहर पे हुसी बागी जो है, पूरी दुनिया की नेवल फोर्स जो है ना बहरे अमर में मौजूद है। जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह मौजूद है और हुसी बागी उन पर हमला कर रहे हैं ईरान की शहर पर। लेकिन किसी की, अमेरिका की, यूरोपीय यूनियन की, इसराइल की जरूरत नहीं हो रही कि ईरान के ऊपर आके अटैक करे, क्योंकि ईरान पर अटैक करने का मकसद है थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ है। फिर वो चाइना भी आएगा मैदान में, रशिया भी आएगा। ऐसा हुआ तो ईरान के साथ आधी दुनिया ईरान के साथ होगी, ये बेसिक है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना बहुत ज़्यादा हर लिहाज से कमज़ोर है। अभी 12-13 साल के बाद हम जो है ना ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। इंडिया जो है उसको नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए था। ये एक बायलैटरल मसला है और इंडिया को इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने इस पे बात की। क्या पाकिस्तान जवाब देने के बाद भी बैक फुट पर दिखाई दे रहा है और ये हालात क्यों पैदा हुए हैं? रीजन है, इन्होंने ईरान के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया जो इनकी औकात नहीं थी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग करवाने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है। इसका जारी बात है, पाकिस्तान ने उनको रिस्पांस कर दिया है, जवाब दे दिए, और यही होता है, कौमें ऐसी जवाब देती हैं। हमने भी बता दिया कि हमारी क्या कैपेसिटी है और हम क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान के बीच का मामला है, जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि कई देश अपनी आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। इस बयान से साफ है कि भारत ने इशारों में ईरान की कार्रवाई को सही करार दिया है। में गुस्सा इसलिए है कि हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसा हमसाया जिसके लिए हमने हमेशा हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उनकी कॉज की हमने जो है वो हमायत की, और हमें उसका नतीजा क्या मिल रहा है। हुआ यूं कि जो ईरानियन अथॉरिटीज हैं, कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है जी कि हमने टेररिस्ट पे हमला किया। ठीक है जी, पाकिस्तान के इस छोटे से विलेज में बलूचिस्तान में हमने उस टेररिस्ट ग्रुप पे हमला किया। सो इसका मतलब ये था, वो कह रहे थे कि भाई हाँ जी हमने हमला किया, जो करना है आप कर लो। दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है। 100% फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं। इसको पाकिस्तान को सीरिया और इजिप्ट की तरह लिया जाएगा कि जिस तरह ईरान वहां पर शाम में, सीरिया में, इजिप्ट में जो है वो हमले कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान ने भी कर दिया। बड़ा इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। इंडिया ने इस पे बात की और इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बयान जारी किया, और जब उस बयान को जारी किया, जिसमें ये बयान मैंने आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। In so far as India is concerned, we have an uncompromising position of